तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मैंगमन। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर क्लास 12 मैथ की एकदम बेहतरीन तरीके से निःशुल्क तैयारी जो है वो कराई जा रही है। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो चल रहा था। अब तक मैंने इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स जो है वो करवा दिए हैं आप लोगों को। ओके, 3 लेक्चर आप लोगों के हो गए। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल 3.1 जो है थी वो कंप्लीट करा दी थी। जिन्होंने क्लास देखी है उनको पता होगा और समझ भी गए होंगे बच्चे आसानी से। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में प्यारे साथियों हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह की संक्रियाएं। ठीक है, आव्यूह की संक्रियाएं के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बतानी थी कि आप लोग जो है इस क्लास को जो है वो एंड तक जरूर देखें, ताकि आज की क्लास में जो आप लोगों को मैं टॉपिक पढ़ाऊं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, आज की क्लास में आव्यूह की संक्रिया में आव्यूह के जोड़, आव्यूह के घटाव और आव्यूह के गुणन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और इनको जानेंगे ये कैसे होती हैं। ठीक है, इस पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे वो भी करेंगे और पहले आव्यूह की संक्रियाएं जानेंगे। ठीक है, आव्यूह की संक्रिया में हमें 4 बातें पढ़नी है। क्या क्या? आव्यूह का योग, आव्यूह का अंतर यानी कि घटाव, आव्यूह का वो तीसरी बात है आव्यूह का किसी अदिश से गुणन। ठीक है, और चौथी बात है आव्यूह का गुणा। ठीक है, तो ये 4 बातें मैं पढ़नी है आज की क्लास में। तो कॉपी और पेन लेकर के हो जाइए तैयार आज की क्लास के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। क्या हमें पढ़ना है? आव्यूहों की पर संक्रियाएं। आव्यूहों की संक्रियाएं पढ़नी है हम लोगों को आज की क्लास में। संक्रियाएं, ओके, आव्यूहों की संक्रियाएं हम लोगों को आज की क्लास में जो है वो पढ़नी है। तो देखिए, आव्यूहों की संक्रियाओं में हमें 4 बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? आव्यूहों की संक्रिया में हमें 4 चीजें पढ़नी है। नंबर 1, 4 चीजें इसमें पहले हम पढ़ेंगे आव्यूह, नहीं इस प्रकार से लिखिए, दो आव्यूहों का योग। ओके, 2 आव्यूहों का योग। और फिर पढ़ेंगे 2 आव्यूहों का अंतर पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। और क्या पढ़ेंगे? आव्यूह का किसी अदिश से गुणा, पढ़ेंगे। ठीक है, और चौथी बात हम लोग पढ़ेंगे 2 आव्यूहों का गुणन। 2 आव्यूहों का गुणन पढ़ेंगे हम लोग। ओके, 2 आव्यूहों का क्या पढ़ेंगे? गुणन। ओके, ये 4 बातें हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इन पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे वो भी करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो जितने हो पाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले क्या पढ़ेंगे हम? पहले देखते हैं हम लोग क्या, पहले यहाँ पर देखिए, इधर देखते हैं हम लोग। ये 4 बातें हम लोगों को क्लियर करनी है आज की क्लास में। 2 आव्यूहों का योग व अंतर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या? 2 आव्यूहों का योग तथा अंतर पहले हम देख लेते हैं क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं 2 आव्यूहों का योग या 2 आव्यूहों का योग तथा अंतर जो है हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए फिलहाल यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट रुकिए अभी। अब देखिए यहाँ पर 2 आव्यूहों का योग तथा अंतर हम लोग देख रहे थे। तो देखिए इसमें आप लोगों को 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, और आप लोगों का आव्यूह का योग और अंतर जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए पहली बात आप लोगों को क्या याद रखनी है, इसमें जो है आव्यूह की कोटि। जब 2 आव्यूहों का योग करेंगे तो आव्यूह की कोटि जो है, आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। इतनी बात याद रखना, समान होनी चाहिए। ओके, होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात क्या? आव्यूह की कोटि जो है समान होनी चाहिए दोनों आव्यूहों की। ठीक है, या फिर लिखते हैं आव्यूह कर दीजिए यहाँ पर, आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए। और दूसरी बात याद रखनी है कि योग या अंतर के बाद
बने आव्यूह की कोटि समान रहती है, समान रहती है। ओके, रहती है। तो कौन सी दो बातें हैं? आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए पहली बात, और दूसरी बात है योग या अंतर के बाद हमारा जो नया आव्यूह बनकर के तैयार होगा, अंतर के बाद बने आव्यूह की कोटि जो है वो समान ही रहनी चाहिए। जो समान का मतलब है क्या, इसका मतलब क्या है? देखिए आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए इसमें, और यहाँ पर योग या अंतर के बाद बने आव्यूह की कोटि समान रहती है। ठीक है, ये बात, दो बातें हमें लोगों को याद रखनी है, और ये आव्यूह का योग तथा अंतर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो है कोटि समान होनी चाहिए। इसके बाद जो आप लोग जोड़ देंगे जैसे कि आव्यूह का या घटाव कर देंगे, इसके बाद भी जो आव्यूह बनेगा हमारा उसकी भी कोटि वही होनी चाहिए जो वहां पर भी स्टार्टिंग में थी कोटि। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन पर एग्जाम्पल उदाहरण जो है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उदाहरण, आप लोग उदाहरण देखिए इधर थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, अभी मैं आया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं उदाहरण को इसकी। जैसे मैंने आपसे बोल दिया, यहाँ पर एक ये आव्यूह हम लोगों ने ले लिया, ये आव्यूह है ये, इसमें अब है 2 3 माइनस का 4 0। ओके, 0 नहीं, यहाँ पर चलिए हम लोग क्या लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमने एक और आव्यूह ले लिया। दो आव्यूहों में जोड़ घटाव होता है। ठीक है, इतनी बात भी याद रखिएगा। एक आव्यूह में कहीं आप जोड़ घटाव होगा, इसमें कोई नहीं होगा, कुछ भी जोड़ घटाव नहीं होगा। दो आव्यूहों में जो है वो जोड़ घटाव होता है। ठीक है, और एक हमने लोगों ने आव्यूह ले लिया 5 2 4 1। ठीक है, ये दो आव्यूह ले लिया हमने लोगों ने। हमने आपसे कह दिया अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी आव्यूहों का योग ज्ञात करेंगे, a प्लस बी इनका योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, दोनों आव्यूहों का योग कैसे करेंगे, पहले a का मान जो है हमारा, a का मान क्या है, ये आव्यूह दिया गया है तो इसको पहले नोट करेंगे। क्या है, 2 3 माइनस का 4 और है 5। ओके, और यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान लगाएंगे और b का मान रखेंगे। b आव्यूह क्या है, b आव्यूह हमारा है 5 2 4 1। ओके, ये आव्यूह हम लोगों को दिए गए हैं, तो हम लोगों ने इस प्रकार से ले लिए। अब a प्लस बी हम लोगों से ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा देखिएगा, 2 और 2 में 5 ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आव्यूह का योग करते हैं, परस्पर अवयव जोड़ते हैं। ठीक है, 2 का जोड़ योग करेंगे 5 से, और 3 का योग करेंगे 2 से, -4 का योग करेंगे 4 से, प्लस का निशान ऐसे, 5 का योग करेंगे 1 से। ठीक है, परस्पर अवयव हम लोग जो है परस्पर अवयवों का योग करते हैं। ठीक है, देखिए 2 का योग 5 से होगा, 3 का योग किससे होगा, 3 प्लस का इसका, ये यहाँ पर 2 से हो जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार से यहाँ पर -4 का प्लस 4 से हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 प्लस 1, तो हमारा अभी यहाँ से नया बनकर के क्या तैयार हो जाएगा, इधर देख लीजिए, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 5 प्लस 2 हम लोगों का हो गया 7। ठीक है, 7 हम लोगों का हो गया, और यहाँ पर 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। ओके, अब -4 प्लस का 4 कितना हो गया, 0 आ जाएगा। अब 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हमारा नया आव्यूह जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा a प्लस बी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसी में मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि a माइनस बी हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, a माइनस बी, तो देखिएगा इधर, नहीं पहले देखिए a प्लस बी निकाल लिया। अब इसका उल्टा अगर निकालना चाहें हम लोग तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, बी लिखेंगे। अगर ए देखिए a प्लस बी निकालना है तो पहले ए का मान लिखेंगे, बी आप भी लिखेंगे, उनको दोनों को ऐड करेंगे। और बी प्लस ए निकालना है तो बी पहले आप भी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, उसको ऐड करते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें ए माइनस बी ज्ञात करेंगे जब, तो पहले ए आव्यूह को लिखेंगे। ए आव्यूह हमारा क्या है, 2 3 माइनस का 4 5, 2 3 माइनस का 4 और क्या है 5, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहां पर क्या है, बी आव्यूह हमारा है 5 2 4 1, 5 2 4 1। ओके, ये हमारा बी आव्यूह हो गया। अब यहां से देखिए हम लोग इसको कैसे, इसमें a माइनस बी का मान कैसे निकालें, ए आव्यूह में से बी आव्यूह कैसे घटाएंगे।
दो में से हम लोग माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे, दो में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5 को, 2 माइनस का 5 लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब 3 में से किसको परस्पर अवयव माइनस कर रहे हैं, 3 में से किसको माइनस करेंगे, 2 को, 3 माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, अब माइनस का 4 में से किसको माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह है घटा रहे हैं तो -4 में से हम लोग माइनस करेंगे, ये वाला चिन्ह देखिए यहाँ पर, -4 में से -4 माइनस करेंगे तो -4 और -4, ठीक है, ये हो जाएगा। 5 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 1, ओके, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा आव्यूह क्या बनकर के तैयार हो जाएगा, देख लीजिए इधर साइड हम लोग देख लेते हैं। a माइनस बी हमारा, -5 प्लस का 2 कितना बचा, माइनस का 3 बचा, 3 में से 2 गया कितना बचा, 1 बचा, ओके, -4 और -4 कितना हो गया, 8 हो गया माइनस का। अब 5 में से गया कितना बचा, 4 बचा, तो देखिए हमारा ये आव्यूह बनकर के तैयार हो गया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, 2 पॉइंट लिखवा दिया, आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए, इसकी कोटि कितनी है, 2/2 की कोटि है, कोटि समान है, देख लीजिए यहां से, देख लीजिए इनमें तभी हमने योग और अंतर किया, 2/2 की कोटि इसकी भी है, ठीक है, 2/2 की कोटि है, यही आव्यूह है, यहाँ पर नोट किया है, तो इनकी 2/2 की कोटि है, मतलब कोटि समान है दोनों की, उन जो आव्यूह की कोटि समान होती है इनकी, उनमें यही होता है योग और घटाव, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी कोटि समान थी तो मैंने क्या लिखवाया, योग या अंतर के बाद जो हमारा नया आव्यूह बनता है उसकी भी कोटि समान रहती है, तो कोटि समान इसकी भी है, किसके समान है, जो हमारा पहले आव्यूह थे तो उनके ही समान है, इसकी भी कोटि के क्या है, 2/2 की कोटि है और इसकी भी 2/2 की कोटि है, ओके, कोटि समान रहती है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग आव्यूह का योग और आव्यूह का घटाव यानी कि अंतर जो है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पर जो है एक एग्जांपल आप लोगों से के सामने और करना चाहूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को एकदम डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर हो सके, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसके बाद देखते हैं, पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, एक एग्जांपल और लेंगे फिर और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यार साथियों, अगर आपका कोई दोस्त है वो क्लास 12 मैथ की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करना चाहता है तो इससे आप लोग बोलिएगा कि इस चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए, ठीक है। इस चैनल पर आप लोगों को फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है एकदम बिल्कुल निःशुल्क क्लास 12 मैथ का। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से देखिए एक और आव्यूह उदाहरण के तौर पर यहाँ से ले लिया, हम लोगों ने क्या किया, उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोगों ने ये कही आव्यूह ले लिया, मैंने आपसे कहा ये आव्यूह ले लिया 2 माइनस का 7 5 3, एक ये आव्यूह हो गया हमारा, और एक ये हमने आव्यूह ले लिया बी, इसमें क्या अवयव है, -5 2 7 3, ठीक है, ये हमने अवयव ले लिए इनके अंदर। अब मैंने कहा a प्लस बी ज्ञात करो, a प्लस बी कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले a के सारे अवयव लिखेंगे, एक a आव्यूह लिखेंगे, नोट करेंगे, ये आव्यूह क्या है, 2 माइनस का 7 5 3, पहले ये जानिए, देखिए आव्यूह की कोटि दोनों की समान है तभी तो ऐड कर पाएंगे, बिल्कुल ये भी हमारा 2/2 कोटि का है, इसकी 2/2 कोटि है, मतलब हम इनको योग और घटाव इनमें कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, हम लोग योग कर रहे हैं इसलिए। अब बी आव्यूह को नोट करेंगे, बी आव्यूह क्या, -5 2 माइनस का 5 और 2 7 और 3, ओके, ये हो गया हमारा यहाँ से। अब हम लोग a प्लस बी लिख देंगे, a प्लस बी बराबर, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, अब कैसे ऐड करेंगे, वो संगत वो परस्पर अवयव जो है ऐड करते हैं, 2 को किसमें 2 -5 हो जाएगा, ठीक है, 2 में जो प्लस करेंगे 2 प्लस का -5 हो जाएगा, ठीक है, 2 में जोड़ेंगे -5, ठीक है। अब -7 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए -7 में हम लोग जोड़ेंगे क्या, प्लस का 2, -7 प्लस का 2, ओके, यहाँ से। अब इधर देखिए 5 में 5 प्लस 7 करेंगे, 5 में क्या जोड़ेंगे 7, अब 3 में कितना जोड़ेंगे 3, 3 प्लस 3 हो जाएगा, ओके, परस्पर अवयव जोड़ते हैं, ठीक है, इसको इससे और इसको इससे इस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है, परस्पर अवयव। अब देखिए a प्लस बी का मान हमारा ऐसे कितना आ जाएगा, यहाँ से आव्यूह क्या बन जाएगा, देख लीजिए आप लोग, 2 -5 और प्लस का 2 कितना बचा, -3 बचा हम लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पर -7 प्लस का 2, यहाँ पर कितना था, -5 प्लस का 2 -3 बच गया। अब -7 प्लस का 2 कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर -5 बच जाएगा, ठीक है।
और 7 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 12। ओके, हम लोग 12 लिख देंगे। अब 3 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 9 यहाँ से। ओके, तो ये हमारा नया आव्यूह बनकर तैयार होगा। उसकी कोटि भी इसकी भी वही कोटि है जो स्टार्टिंग में आव्यूहों की थी दोनों, इसकी भी 2 बाई 2 कोटि आई। ओके, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि आव्यूह का योग कैसे निकालते हैं। अब एक इसका ही घटाव और देख लेते हैं, इनको माइनस करके और देख लेते हैं। ए माइनस बी आप लोगों से मैंने कहा निकाली है, ए माइनस बी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को लिखेंगे। ए में क्या है, आप ये आव्यूह को नोट करेंगे। 2 माइनस का 7 5 3, 2 माइनस का 7 5 3। ओके, अब क्या करेंगे, बी आव्यूह को नोट करेंगे, माइनस लगाएंगे, बी आव्यूह को यहां पर नोट करेंगे हम लोग। क्या है बी आव्यूह हमारा, माइनस 5 2 7 3, माइनस का 5 2 7 और 3। ओके, इतना है, माइनस का 5 2 7 और 3। तो इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे। अब ए माइनस का बी बराबर, देखिए 2 में से कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस, ये वाला माइनस ध्यान रखिएगा, 2 माइनस माइनस का 5 करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 5। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ से। अब देखिए माइनस 7 से क्या माइनस करेंगे, माइनस 7, इसको माइनस को पहले लगाएंगे, माइनस करेंगे 2, माइनस 7 में से कितना माइनस कर रहे हैं हम लोग, देखिए माइनस 7 माइनस, इसको देखिए माइनस 2। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्रत्येक अवयव में इसमें। ठीक है, अब देखिए 5 माइनस का कितना करेंगे 7, 5 माइनस का 7। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। और 3 माइनस का कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस, क्योंकि हम घटा रहे हैं, 3 माइनस का 3। अब देखिए ए माइनस बी हमारा यहां से कितना आ जाएगा, इसको हम लोग निकालेंगे। 2 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हमारा प्लस आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का 5, यानी कि कितना हो गया 7, 7 हो गया। ओके, 2 प्लस का 5 कितना हो गया, देखिएगा 2 और प्लस का 5 हमारा 7 हो गया। माइनस 7 माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 9। ठीक है, माइनस का 7 प्लस का 5 कितना बचा, माइनस का 2 बचा। ओके, अब 3 प्लस का 3 माइनस का कितना आ गया, 0 आएगा। ओके, 0 यहां से हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा आव्यूह बनकर के तैयार हो गया, ए माइनस बी। आव्यूह का घटाव हम लोगों ने और आव्यूह का योग यहाँ तक सीख लिया है आज की क्लास में अब तक। अब हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह का एक अदिश्य गुणन जो है वो सीखेंगे। ठीक है, आव्यूह, 2 आव्यूहों का योग और 2 आव्यूहों का अंतर हम लोगों ने सीख लिया है, और 2 आव्यूह का किसी अदिश्य गुणा हम लोग सीखेंगे। ठीक है भाई, फिर ये टॉपिक 4 के चारों हम लोग पढ़ लेंगे भाई। जो क्वेश्चन हो गए प्रश्नावली 3.2 के हमारे, वो फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं पहले, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इरेज किए ले रहे हैं पहले। देखिए अगर आप पूरी क्लास से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज आप लोग समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप पूरी क्लास को भाई देखेंगे ही नहीं तो कैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा क्लास में। तो क्या पढ़ेंगे हम, आव्यूह का किसी अदिश्य गुणा पढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है, देखिए आव्यूह क्या पढ़ेंगे, लिख लेते हैं, आव्यूह का किसी अदिश्य गुणा, आव्यूह का किसी अदिश्य गुणा, अदिश्य गुणा। ओके, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप लोग, इसमें भी 2 बातें याद रखेंगे। देखिएगा कौन कौन सी, देखिए आव्यूह का, आव्यूह जो होता है इसमें 2 बातें याद रखिए। आव्यूह आव्यूह का नहीं, आव्यूह के, देखिए आव्यूह का लीजिए, आव्यूह का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव उस अदिश्य से गुणा, उस अदिश्य गुणा होता है। ठीक है, इतनी बात, एक बात ये हो गई हमारी। आव्यूह का प्रत्येक अवयव जो होता है उस अदिश्य गुणा होता है। किस अदिश्य, अभी बताऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन पर देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखिए आप, इतनी बात, पहली बात क्या है, आव्यूह का उस अदिश्य, आव्यूह का प्रत्येक अवयव जो है उस अदिश्य गुणा होता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, अदिश
यहाँ पर अदिश लिखिए इस प्रकार से। अदिश से गुणा करने के बाद देखिए, अदिश से गुणा करने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए, अदिश से गुणा होकर अदिश से गुणा होकर बनने वाले आव्यूह की कोटि जो होती है, आव्यूह की कोटि समान रहती है। ठीक है, समान, बिल्कुल पहले जैसे समान रहती है। ओके, पहली बात क्या है, आव्यूह का प्रत्येक अवयव उस देखिए, आव्यूह का प्रत्येक अवयव उस अदिश लिखिए यहाँ पर, अदिश, उस अदिश से गुणा होता है, उस अदिश से गुणा होता है। ठीक है, जिस अदिश से हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अदिश से गुणा होकर बनने वाले आव्यूह की कोटि समान। अदिश से हम लोग जब आव्यूह के प्रत्येक अवयव का जब हम लोग अदिश से गुणा कर लेते हैं तो उससे जो हमारा नया आव्यूह जो बनता है उसकी कोटि जो है समान रहती है, बिल्कुल पहले वाले आव्यूह की तरह। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, आप लोगों से कहेगा 3a का मान निकालो, नहीं इस प्रकार से नहीं, जैसे कि आप लोगों को दे देगा यहाँ पर आव्यूह एक, ये आव्यूह दे दिया, इसमें अवयव है 2, 1, 3, 5। अब कहेगा आपसे 3a निकालो जैसे कि, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, आव्यूह जो है 3a हमसे पूछ दिया इसने। ठीक है, तो आव्यूह का जो ये प्रत्येक अवयव है, जैसे कि 3 है, पहले हम लोग आव्यूह नोट कर देते हैं, नहीं तो लिख देगी। आव्यूह दिया गया, आव्यूह का जो प्रत्येक अवयव है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, पहले कितना आ जाएगा 6, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को वो अदिश गुणा, वो क्या कहते हैं, आव्यूह का किसी अदिश से गुणा कहते हैं, इसी प्रकार से। अब यहाँ पर जरूरी नहीं प्लस ही हो, 3 प्लस का 3 है, वो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है -3 से ऐसे कहते हैं, -3a का मानेगा तो हम लोग क्या करेंगे, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस आव्यूह में, a में। ठीक है, a में, या फिर ऐसा करिए कि पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि आव्यूह को जो है नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले आव्यूह लिख लेते हैं 1, आव्यूह 2, 1, 3, 5, इसको लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 9 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के मान आ जाएंगे, और तो सब बिल्कुल सेम है। तो इस प्रकार से जो है अदिश से गुणा भी आप लोग सीख गए होंगे यहाँ पर। तो उसमें 2 पॉइंट थे, आव्यूह का प्रत्येक अवयव उस अदिश से गुणा होता है, तो हमने प्रत्येक अवयव का अदिश से, ये हमारा अदिश है, इससे इस अदिश से जो है वो गुणा कर दिया आव्यूह के प्रत्येक अवयव को। ठीक है, अदिश से गुणा होकर बनने वाले आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। तो ये हमारा आव्यूह जो पहले था पुराना वाला, उसकी जो अदिश से गुणा किया तब भी वही उसी कोटि का, बिल्कुल सेम कोटि का बना। ठीक है, ये बात जो थी, 2 पॉइंट जो थे आप लोगों को याद रखना। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 आव्यूहों का गुणन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसको अब हम लोग इरेज करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं, चौथा पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है। चौथे नंबर पर 3 बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 आव्यूहों का योग, 2 आव्यूहों का अंतर, और आव्यूह का किसी अदिश से गुणा। ठीक है, अब चौथी बात क्या है हमारी, चौथी बात यहाँ पर है हमारी कि 2 आव्यूहों का गुणन, 2 आव्यूहों का गुणन हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 आव्यूहों का गुणन, ओके, 2 आव्यूहों का गुणन हम लोग देखने वाले हैं, कैसे गुणा करते हैं 2 आव्यूहों का। ठीक है, देखिए 2 आव्यूहों के गुणन में भी आप लोग 2 पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, वो आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों का 2 आव्यूहों का गुणन भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया, यहाँ पर देखिए इधर इतनी जगह जो है अभी थोड़ी काम के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला एक हम लोगों ने ये आव्यूह ले लिया,
इसकी कोटि है m क्रॉस n की, और b आव्यूह ले लिया ये, इसकी कोटि है p क्रॉस q की। ठीक है, तो इससे जो है हम लोग देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यदि पहले आव्यूह, दो आव्यूह लेते हैं, ठीक है, यदि पहले आव्यूह की यदि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या यदि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ठीक है, यदि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो केवल तब ही दोनों आव्यूहों का गुणा संभव है। ठीक है, गुणा संभव है, अदरवाइज आप लोगों का गुणा जो है वो संभव नहीं होगा दो आव्यूहों को। अगर पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है तो आप लोगों का आव्यूह का गुणा वो संभव नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों से कह दिया मैंने, आप लोग सी कोटि क्या आती है m क्रॉस n की, यहाँ से मान लीजिए ए और बी को आव्यूह को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या एक नया सी आव्यूह बन करके तैयार हो जाएगा, सी। ओके, ये आव्यूह बन गया, तो m क्रॉस n इसकी कोटि थी और इसकी कोटि क्या आती p क्रॉस q की। अब ये हमारी क्या है, ये पहले आव्यूह की क्या स्तंभ है, दूसरे आव्यूह की पंक्ति है ये, तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब कि n बराबर p होना चाहिए। ठीक है, n बराबर p है, तो m और q बचा, तो ये इस आव्यूह की कोटि क्या बन जाएगी हमारे यहाँ से m क्रॉस q की बनकर के आएगी, इस कोटि, इस आव्यूह की कोटि। ठीक है, m क्रॉस q की। अब देखिए यहाँ पर, अब लिख दिए दूसरे पॉइंट में, बनने वाले आव्यूह की कोटि, यहाँ पे लिखिए इस प्रकार से, गुणा के बाद इस प्रकार से लिखिए, गुणा के बाद बनने वाले आव्यूह की कोटि m क्रॉस q होगी। ओके, m क्रॉस q होगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इसमें आप लोग याद रखना। पहला पॉइंट क्या है, यदि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए हो, केवल तभी दोनों आव्यूहों का गुणन संभव है। ठीक है, गुणा पहले आव्यूह की जो पंक्तियों की संख्या है वो दूसरे आव्यूह के, वो पहले आव्यूह की पंक्तियों नहीं, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी हमारा जो है दो आव्यूहों का गुणा जो है वो संभव होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, दूसरे पॉइंट में गुणा के बाद जब हमारा बनने वाले नया आव्यूह जो हमारा बनेगा, गुणा के बाद बनने वाले आव्यूह की कोटि m क्रॉस q की टाइप की होगी। ठीक है, इस टाइप की होगी, m क्रॉस q टाइप की। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दो आव्यूहों का। ठीक है, पहले हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर के दो आव्यूह ले लिए, जैसे कि यहाँ पर एक आव्यूह लिया, इधर देखिए हम लोगों ने एक आव्यूह लिया, इधर ये बराबर आव्यूह ले लिया, 2 3 5, 1 2 7। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या है, 2/3 की कोटि है। अब एक और हमने ये बी आव्यूह ले लिया, ये इधर 2 4 5 3 1 6 7 2 1। देखिए 7 2 1, ये नहीं, इधर नहीं, इधर रखिए, नहीं इधर रखिए, देखिए इस प्रकार से, देखिए इधर इस प्रकार से आव्यूह ले लीजिए, ये आव्यूह ले लीजिए,
यहाँ पर 2 3 यहाँ पर कर दीजिए। देखिए ये किस कोटि का है, इसकी कोटि क्या है, 3/2 की कोटि है। इसकी कोटि 2/3 की है, इसकी कोटि 3/2 की है। ठीक है, तीन देखिए इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, और इसमें 3 पंक्तियां 1 2 3 और 2 हमारे स्तंभ हैं। ठीक है, अब इधर देखिए पहले हम लोग जांच लेते हैं कि इसमें जो है गुणन संभव होगा या नहीं। देखिए ए और बी का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ए की कोटि क्या है, 2/3 की है, और बी की कोटि क्या है, 3/2 की। तो पहले आबू की पंक्ति क्या है, देखिए इसमें एक बात और यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पर जो मैंने एम लिखवाया है, एम क्या है यहाँ पर, याद आ गया मुझको। एम जो है पहले आबू की पंक्ति है, पहले आबू की पंक्ति, और क्यू क्या है हमारा, दूसरे आव्यूह के स्तंभ। ठीक है, एम है पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ जो है हमारा क्यू है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले आव्यूह की पंक्ति इसमें क्या है, देखिए पहले आव्यूह की, देखिए स्तंभ देखिए यहाँ पर पहला आव्यूह जो है इसका स्तंभ जो है 3, ये स्तंभ, और पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो हमारा गुणन संभव होगा। ये यहाँ पर देख लीजिए पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियां बराबर है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो इसका हमारा गुणन जो है वो संभव हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणन जो है हमारा संभव हो जाएगा, तो इसका गुणन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा बनेगा अभी उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2/2 की, एम क्रॉस क्यू, एम मानिए क्यू मानिए 2/2 की कोटि बनेगी, जो हमारा नया अभी बनेगा। ठीक है, इसकी कोटि ये बनेगी। अब देखिए यहाँ पर इसको गुणा कैसे करते हैं, ए भी मैंने आपसे कहा ज्ञात करिए, ए भी मतलब कि गुणा ज्ञात करिए इसका। तो पहले ए आव्यूह को हम लोग लिखेंगे, ए आव्यूह को लिखेंगे। देखिए 2 3 5 1 2 7 इसको लिख लिया। अब फिर लिखेंगे इस आव्यूह को 2 4 3 1 2 3, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, देखिए पहली पंक्ति हमारी है, ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहले मल्टीप्लाई करते हैं पहले स्तंभ में और फिर करते हैं दोबारा आप दूसरे स्तंभ में। तो कैसे लिखेंगे, ए बी बराबर हम लोग लिखते हैं, ए बी बराबर आव्यूह का चिन्ह लगाएंगे। देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में कर रहे हैं तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति का गुणा मतलब 2 का गुणा पहले करेंगे हम लोग 4 में, 2 गुणे वो 4 में नहीं 2 गुणे 2 करेंगे। ठीक है, 2 का गुणा 2 में करेंगे, प्लस अब 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 गुणे 3। ओके, अब यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 गुणे 2 करेंगे। ओके, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में हम लोगों ने गुणा किया, इसलिए पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब पहली पंक्ति का गुणा हम लोग दूसरे स्तंभ में कर रहे हैं, इसी प्रकार से इस स्तंभ में। ठीक है, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहली पंक्ति और पहली पंक्ति में लिखेंगे दूसरे स्तंभ में, स्तंभ हमारा इधर हो जाएगा दूसरा, तो इसका गुणा करेंगे 4 में, 2 गुणे क्या हो जाएगा 4। इसके बाद क्या होगा 3 गुणे 1, 3 गुणे 1, ध्यान से देखिएगा गुणा है 5, 3 गुणे 1 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। ओके, अब ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अगर बताइए आप लोगों को यहाँ पर दिख ना रहा हो तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर इतना तो दिख रहा होगा यहाँ तक, अब इधर देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे थे, पहली पंक्ति का पहले पंक्ति स्तंभ में कर लिया था हमने मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए 2 क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 3 मल्टीप्लाई 1, अब 3 का मल्टीप्लाई कैसे होगा 1 से। ठीक है, अब 5 का हो जाएगा 3 से, 5 मल्टीप्लाई 3। अब आप का ब्रैकेट जो है बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा इसी प्रकार से करेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा, इसका काम खत्म हो गया, यहाँ पर हमने कर लिया पहली पंक्ति का पूरा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे और फिर करेंगे दूसरे स्तंभ में। अब दूसरी पंक्ति का जब गुणा जब हम लोग दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो दूसरी पंक्ति में लिखेंगे और पहले स्तंभ में लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का यानी कि 1 गुणे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, इसके बाद क्या आ जाएगा 7 गुणे 2, 7 गुणे 2। ठीक है, और इधर साइड देखिए
अब हम लोग दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, कितना आएगा, 1 गुणे 4, ध्यान से देखिएगा, प्लस 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, ओके, 2 गुणे 1 प्लस, अब यहां पर 7 गुणे 3 करेंगे, 7 गुणे 3, ठीक है, इस तरीके से करें। 1 का करेंगे 4 से हो जाएगा, 2 का हमारा 1 से, और 7 का 3 से, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने किया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, फिर किया दूसरे स्तंभ में गुणा, फिर दूसरी पंक्ति का किया पहले स्तंभ में गुणा, फिर किया दूसरे स्तंभ में गुणा, इस तरीके से करते हैं गुणा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इधर देख लीजिए हमारा आव्यूह क्या बन करके तैयार हो जाएगा, यहाँ से इधर देखिए, इधर इधर ऊपर हम लोग लिख देते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो दिखाई पड़े। इसको इधर लिख देते हैं 2/2। अब देखिए हमारा नया आव्यूह क्या बनकर तैयार हुआ, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट हम लोगों को लगाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 4 प्लस का 3 गुणे 3 मतलब कि 9, 4 प्लस 9 प्लस 5 दूनी 10, यानी कि 10 आया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर साइड 2 का 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 8 आ गया, प्लस 3 प्लस 5 दिया 15 आ गया, ओके। अब यहाँ पर देखिए इसको करेंगे सोल्व, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 आ गया, 2 प्लस का 6 प्लस का 7 दूनी 14, ओके, इतना आ गया। अब यहां पर क्या है, 4 लिखेंगे, 4 प्लस का 2, इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 7 दिया 21 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया, कितना आया, 4, 3 का 3 से किया 9 आया, ठीक है, 5 का 2 से किया 10 आया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 2 का 4 से किया 8 का आया, 3 का 1 से किया 3 आया, अब 5 का 3 से किया तो 15 आया हमारा, अब 2 का 1 से किया तो 2 आया, 2 का 3 से किया तो यहाँ पर 6 आ गया हमारा, 7 का 2 से किया तो हमारा 14 आ गया, 1 का 4 से किया 4 आ गया, अब यहाँ पर 2 का 1 से किया 2 आ गया हमारा, 7 का 3 से किया 21 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, कहाँ पर कर देते हैं हम लोग, इधर साइड देख लीजिए, कहाँ पर, इधर साइड देखिए यहाँ पर, ठीक है, इधर देख लीजिए आप, इसको हम लोग जोड़ के लिख देते हैं और हमारा जो है वो गुणा आव्यूह का हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। 10 9 19, 19 4 कितना हो गया, 23 लिख देंगे, ठीक है। 15 8 23, 23 3 26 हो जाएगा, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे, 14 6 20 2 22, अब इसको सोल्व करेंगे, 21 4 25 2 27, ठीक है। तो ये हमारा नया आव्यूह बन करके तैयार हो जाएगा। कोटि कितने का बनेगा, 2/2 कोटि का, मैंने आपसे बोलेगा बनेगा, तो यही बना 2/2 कोटि का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आव्यूह जो है, आव्यूह का गुणन जो है, गुणा हम लोग इस तरीके से करते हैं। भाई अब आप लोगों से मैंने कह दिया यहाँ पर ए बी तो इसका निकाल दिया, अब यहाँ पर उल्टा इसका मतलब मल्टीप्लाई बी ए निकाले, मतलब कि ए बी का मल्टीप्लाई ए का बी से मल्टीप्लाई कर लिया तो इतना आया, उत्तर हमारा कितना आया, 23 26 22 27, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर ऐड करके, 10 9 19 19 4 23, 15 8 23 23 3 26, तो 14 से 20 2 22 आया, 21 4 25 2 27 आया, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों का, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ए बी तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब इसी आव्यूह जो हम लोगों ने दिए गए हैं ये 2 आव्यूह, इनसे हम लोग क्या बी ए निकाल पाएंगे इसका उल्टा, तो पहले इसको इरेज करते हैं, ये 2 निकाल लिया, अब बी हम लोग क्या निकाल पाएंगे, देखिए पहले चेक करते हैं बी ए कैसे निकालेंगे। पहले बी ए अगर निकालेंगे तो पहले बी आव्यूह को लिखेंगे और उसका मल्टीप्लाई ए आव्यूह जो हमारा होगा उसको बाद में लिखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ए बी जब निकालते हैं तो पहले ए आव्यूह को लिखते हैं, इसके बाद बी आव्यूह को लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर इसको रेज कर लेते हैं, ए बी तो हम लोगों ने निकाल लिया था। अब देखिए बी ए मतलब कि बी पहले लिखेंगे, बी क्रॉस ए अगर हमें निकालना है तो बी आव्यूह की कोटि कितनी है, 3/2 की, और क्या है ए आव्यूह की कोटि है 2/3 की, तो मतलब हमारा ये हमारे बराबर हो गए, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियां बराबर है, तो मतलब हमारा गुणा संभव है इनका, ठीक है, गुणा इनका हमारा संभव है। तो हम लोग अब जो हमारा बनेगा आव्यूह उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3/3, ये वाली 3 इसकी उसकी कोटि बनेगी हमारी 3/3 की, ठीक है। तो चलिए हम लोग बी ए बी इसका निकाल कर देखते हैं, बी ए देखिए बी ए निकालते हैं, बी ए
तो पहले हम लोग बी आव्यूह को लिखेंगे, ठीक है। बी आव्यूह क्या हमारा 2 4 3 1 2 3। अब यहाँ पर ए लिखेंगे, ए आव्यूह को मल्टीप्लाई कर निशान लगाएं, और चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है, ना लगाना चाहे तो नहीं लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर ए आव्यूह क्या है, ए आव्यूह है हमारा, यहाँ पर देखिए ए आव्यूह जो है हम लोगों का वो इस तरफ देखिए 2 3 5 1 2 7, इसमें इतने दिए गए हैं, ठीक है। तो हम बी ए का मान निकालते हैं, यहाँ पर बी ए का मान जो है वो हम लोग निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, उसी प्रकार से बिल्कुल पहले करेंगे पहली पंक्ति का गुणा पहले वाले आव्यूह का जो होगा पहली पंक्ति का सारे के सारे दूसरे आव्यूह के स्तंभों से करेंगे, और इसके बाद दूसरे वो पहले वाले आव्यूह के दूसरी पंक्ति का पहले वाले वो दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभों से करेंगे। इसके बाद पहले वाला जो हमारा आव्यूह है उसकी तीसरी पंक्ति का गुणा सारे के सारे स्तंभों से करेंगे दूसरे वाले आव्यूह, ठीक है। तो देखिए ये हमारी पहली पंक्ति है, इसका गुणा पहले करेंगे इससे, फिर करेंगे इससे, और इसके बाद करेंगे इससे, ओके। तीनों स्तंभों से हम लोग इससे गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा पहले किससे कर रहे हैं, 2 का गुणा करेंगे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 का गुणा पहले होगा हमारा 2 से, 2 गुणे 2। अब 4 का गुणा होगा हमारा 1 से, 4 गुणे 1, ओके। अब यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हमने कर लिया, और पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में ही लिखा है, ठीक है। जिस तरीके से गुणा करेंगे उस तरीके से ही लिखेंगे, ठीक है। पहली पंक्ति का गुणा हम लोग पहले स्तंभ में कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति में लिख रहे हैं और पहले ही स्तंभ में लिख रहे हैं। अब पहली पंक्ति का गुणा हम लोग दूसरे स्तंभ में जब लोग करेंगे तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 प्लस का 2 गुणे 3 तो इसका 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, ओके, 4 गुणे 2। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में हम लोगों ने गुणा कर दिया, ठीक है। दूसरे स्तंभ में जो है वो गुणा कर लिया। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो पहली पंक्ति में तो हम लिख रहे हैं, लेकिन अब हम लोग तीसरे स्तंभ में लिखेंगे। तीसरा स्तंभ हमारा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर 2 का गुणा पहले किससे करेंगे 5 से, 2 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 5 और 4 गुणे 7, 4 गुणे 7, 4 गुणे 7, 2 गुणे 5 क्या है, देखिए 2 का गुणा करेंगे 5 से पहले, फिर 4 का 7 से, ठीक है, कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब इसको ब्रैकेट वो आव्यूह का ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे हम लोग अब करेंगे दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, ठीक है। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, ठीक है। तो इधर देखिएगा दूसरी पंक्ति का गुणा किससे करेंगे, पहले स्तंभ से। दूसरी पंक्ति ये रही हमारी, किससे गुणा करेंगे इसका, हम लोग गुणा करेंगे इसका दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, ठीक है। तो देखिए 3 का गुणा पहले किससे होगा, 3 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, ओके, 1 गुणे 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से वो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा हम लोग दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में ही लिखेंगे। 3 गुणे कितना हो गया, हो जाएगा 3 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 3 गुणे 3, 1 गुणे 2, 1 गुणे 2। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में तो लिख ही रहे हैं और तीसरे स्तंभ में लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है। तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, 3 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 5, 1 गुणे 7। ध्यान से देखिएगा, गुणा है, जल्दी से पल्ले नहीं पड़ेगा अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। 3 गुणे 5 हो गया और 1 गुणे 7 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए पहली पंक्ति जो थी हमने सारे के सारे स्तंभों से दूसरे आव्यूह के गुणा कर दिया। अब जो है हम लोग दूसरी पंक्ति जो थी उसका भी इनसे गुणा कर दिया। अब बची हुई है हमारी तीसरी पंक्ति, इसका भी गुणा पहले क्या करेंगे, दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से करेंगे, इसके बाद दूसरे स्तंभ से करेंगे, इसके बाद तीसरे स्तंभ से करेंगे, ठीक है। तब हमारा आव्यूह बनकर के तैयार होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले 2 गुणे हो जाएगा हम लोगों का तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2
प्लस 3 गुणे 1 हो जाएगा। ओके, 3 गुणे 1, 2 गुणे 2, 3 गुणे 1। अब देखिए तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। ओके, तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करे, देखिए 2 गुणे 3, ठीक है। अब 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 कर लिया हम लोगों ने। अब तीसरी पंक्ति का गुणा हम लोग तीसरे स्तंभ में करेंगे, तो तीसरी पंक्ति में तो लिख ही रहे हैं, अब तीसरे स्तंभ में लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, 2 मल्टीप्लाई 5, प्लस का निशान लगा देंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 5। अब 3 का गुणा करेंगे 7 से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, 3 गुणे 7, 3 का गुणा किससे करेंगे, 7 से। पहले 2 का किया 5 से और फिर किया 3 का 7 से, ठीक है। तो हम लोगों ने गुणा कर लिया, इतना आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। अब बी का मान कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज करते हैं, ऊपर लिख दें, यहाँ पर इसको इरेज किए दे रहे हैं, यहाँ पर क्या था, बी था, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। बी की कोड कितनी थी, 3/2 की, इसकी कितनी थी, 2/3 की, तो ये हमारे बराबर थे, क्या बन रहा था, 3/3 का, अभी हमारा बनके तैयार होगा, ठीक है। तो इधर देखिए बी हम लोग निकाल लेते हैं, बी ए कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसको पहले सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस का 4, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे यार, 4 प्लस का 4, 6, 2 गुणा 3, 6 प्लस का 8, 6 प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 यानी कि 10, यहां पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस का 8। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 प्लस का 28, 10 प्लस का 28 हो जाएगा, इसको अलग रखिएगा, ठीक है, इसको इधर साइड, 10 प्लस का 28, ये हमारा अभी का ब्रैकेट रहा, ठीक है। 10 प्लस का 28 हो गया, 10 प्लस का 28। अब यहां पर देखिए 3 गुणे 2 यानी कि 6 प्लस का 1, 6 और प्लस का 1, ओके। अब यहां पर क्या है, 9 प्लस का 2, 9 प्लस का 2 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, 15 प्लस का 7, 15 प्लस का 7 हो जाएगा, ओके। अब इधर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस का 3, 4 प्लस का 3। अब इधर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 प्लस का 6 प्लस का 2 तिया 6 प्लस का 3 दूनी 6, 6 प्लस का 6 ही हो जाएगा, 6 प्लस का 6। अब इधर साइड क्या हो जाएगा, 10, 5 दूनी 10 प्लस का 7 या 21, ठीक है। 5 दूनी 10 प्लस का 7 या 21। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके इनका, ठीक है, ताकि हम लोगों को कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। पहले देखिए अभी आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ, वरना आप लोग क्या करें, अभी जब आप लोग सीख जाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है, सीधा उत्तर ही लिखेंगे। तो देखिए 2 गुणे 2, 4 प्लस का 4 था, यहाँ पर 4 प्लस का 4, 6 प्लस का 8 सही है, 10 प्लस का 28 सही है, 6 प्लस का 1 सही है, 9 प्लस का 2 सही है, 15 प्लस का 7 सही है, यानी कि 4 प्लस का 3 यानी कि सही है, 6 प्लस का 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 प्लस का 6 हो गया, 5 दूनी 10, 10 प्लस का 21, तो हमारा सही है यहाँ तक, ठीक है। तो इतना हमारा यहाँ तक सही है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, तीसरी पंक्ति यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या सही है हमारा, देखते एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए तीसरी पंक्ति हमारी दूसरे स्तंभ में हम लोग गुणा कर रहे थे, 2 गुणे 3 किया, ठीक है, 3 गुणे 2 किया, बिल्कुल हमारा करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक भी करेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर ऐड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, जगह भाई बची नहीं है, तो इनको हम लोग इरेज कर लेते हैं। इनको जो है वो इरेज की ले रहे हैं। तो देखिए इधर साइड, इसको इधर देखते हैं हम लोग, ठीक है। 4 बी हमारा क्या बन के आ जाएगा, बी ए क्या बनेगा, 4 प्लस 4 8, 8 6 14, 28 10 38 बन जाएगा यहाँ पर, और 7 बनेगा यहाँ पर,
यहाँ पर बनेगा 11, यहाँ पर बनेगा 15 7 22, यहाँ पर बन जाएगा 7, यहाँ पर बन जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 31। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या ए बी का मान निकाला था तो हमारा ये अभी बना था 2x2 कोटि का। अब मैंने आपसे बोला था कि इतना यहाँ पर बनेगा तो 3x3 कोटि का अभी बनेगा, तो 3x3 कोटि का ये हमारा अभी बना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक बात जो है वो क्लियर हो गई। एक बात ए बी बराबर जो है बी ए अगर आप कहेंगे होगा तो ये बात सत्य नहीं है। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल बी। ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप और वही बी ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल जो है वो दोनों नहीं होंगे। भाई अगर ए और बी का ऐड करते हैं, ए प्लस बी करते हैं और बी प्लस ए करते हैं तो वो जो है वो एक आंसर जो है वो एक ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आंसर एक नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात, ये ए बी का मान था और ये हमारा बी ए का मान निकला यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ए बी और बी ए कैसे निकाला हम लोगों ने। ठीक है, गुणा आव्यूह का गुणा आप लोग करना सीख गए होंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पर जो है एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो है हम लोग और देख ले रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तब आप लोगों को बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट जो है इस चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एकदम डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा आपको लोगों को एक चैप्टर का। ठीक है, 2 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया, तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, इसको भी इरेज कर लेते हैं, इसको भी इरेज की ले रहे हैं। अब हम लोग क्या दो अवयवों का गुणन से रिलेटेड हमारा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण जैसे मैंने आपसे बोल दिया, एक अवयव ये ले लिया हम लोगों ने, इसमें अवयव 1 3 5 7, 2x2 कोटि का है, ये अवयव है। ये एक अवयव ये ले लिया बी, एक ये अवयव हो गया, इसमें 5 2 7 3 2 1। ठीक है, इसकी कोटि क्या है, 2x3 की। देख रहे हैं, इसकी कोटि 2x2 की, इसकी 2x3 की। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से गुणा करना चाहेंगे हम लोग, ए बी निकालना चाहेंगे, ए बी मल्टीप्लाई गुणा निकालेंगे। ठीक है, तो गुणा निकालने के लिए पहले चेक करते हैं, ए और मल्टीप्लाई बी करने वाले हम लोग, एक की कोटि कितनी है 2x2 की, बी की कोटि कितनी है 2x3 की। तो पहले आव्यूह का जो स्तंभ है, पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या बराबर हो रही है, मतलब हमारी जो है वो ए बी निकालना संभव है। तो हमारा जो नया आव्यूह बनेगा 2x3 का बन जाएगा। ठीक है, 2 ये 2 ये 3। ठीक है, 2x3 का हमारा नया आव्यूह बनकर के तैयार होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, 2x3 का बनेगा नया आव्यूह। ठीक है, 2x3 का। अब यहां से देखिए हम लोग ये भी निकालते हैं, पहले ये भी कैसे निकालेंगे, पहले ए के अवयव लिखेंगे सारे के सारे, 1 3 क्या है 5 7, फिर बी के अवयव लिखेंगे सारे के सारे, 5 5 2 7 3 2 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ए बी निकाल रहे थे, क्या ए बी, पहली पंक्ति का गुणा पहले करेंगे, पहले स्तंभ में इसका, एक बार फिर से देख लीजिए जिसको समझ में नहीं आया। पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, पहले तो फिर पहली पंक्ति का गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ में। ठीक है, इस प्रकार से। अभी हम लोग जो है ये तीर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, अभी हम लोग समझने के लिए लगा रहे हैं। जब आप लोग करना सीख जाएंगे तो इनको आप लोग मत लगाइएगा, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट करिएगा, एकदम आंसर निकालिएगा डायरेक्ट से। पहली पंक्ति का गुणा किसमें करें, पहले स्तंभ में, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हमारा 5 से, तो 1 गुणे 5, 3 गुणे कितना हो जाएगा 3, 1 गुणे 5 3 गुणे 3। अब यहाँ पर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। 1 का गुणा किससे होगा हमारा 2 से, 1 गुणे 2 प्लस का
1 गुणे 2 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 1 गुणे 2 प्लस का 3 गुणे 2। अब यहाँ पर पहली पंक्ति का गुणा हम किससे कर रहे हैं? तीसरे स्तंभ से पहली पंक्ति का गुणा हम लोग कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ की जगह लिखेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से करें तो इधर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 का 7 3 का 1 से 3 गुणे 1। अब हम लोगों ने क्या किया? ब्रैकेट लगाया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। गुणा है, जल्दी बच्चों के पहले पढ़ता नहीं है, लेकिन जाए सीख तो जाते हैं आप लोग। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है भैया, मैं आप लोगों को बुक के 1-2 क्वेश्चन जो है वो आपको कराऊंगा अभी इसी क्लास में। ठीक है, तो देखिए 1 गुणे 5 और प्लस का 3 गुणे 3, इतना तो हमने पहली पंक्ति का गुणा सभी से कर लिया है। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे किससे? दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे, तीसरे स्तंभ से करेंगे। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखेंगे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 प्लस 7 गुणे 3 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 5 गुणा 2, 5 गुणे 2 प्लस 7 गुणे 5 गुणे 2 प्लस का 7 गुणे 2। ये तो कर रहे हैं दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कर रहे हैं, तो 5 गुणे 2 आ जाएगा प्लस का 7 गुणे 2 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से करें तो यानी कि कितना आ जाएगा? 5 गुणे दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति में लिख रहे, तीसरे स्तंभ में लिख रहे 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 प्लस लगा देंगे 7 गुणे 1, 7 गुणे 1, इस तरीके से आ जाएगा। 5 गुणे 7 प्लस का 7 गुणे 1, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब यार देखिएगा, तो अब तो कर दिया मैंने गुणा, सभी का हो गया हमारा। पहली पंक्ति का सारे के सारे स्तंभों से हो गया, दूसरी पंक्ति का भी सारे के सारे स्तंभ से हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको सोल्व और कर लीजिए। यहाँ पर ए बी बराबर कर लीजिए सोल्व। ए बी बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग तो 5 प्लस का 9, 5 प्लस का 3 त्रिका 9, 5 प्लस 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 प्लस का 3 दूनी 6, 2 प्लस का 6। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 प्लस का 3, 7 प्लस का 3, विकेट लगाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25 प्लस का 21, 25 प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस का 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 प्लस का 14, 10 प्लस का 14। ओके, 5 दूनी 10 प्लस का 7 दूनी 14। अब इधर देखिए 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ पर 35 क्या हो जाएगा? 35 प्लस का 7, 35 प्लस का 7। अब हम लोग एक बार और देख लेते हैं। 5 प्लस का 9, 2 प्लस का 6, 7 प्लस का 3, यहाँ पर 25 प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस का 21 हो जाएगा। यहाँ से 25 प्लस का 21। अब यहाँ पर 10 प्लस का 14, यहाँ पर 35 प्लस का 7। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ठीक है। अब ए बी का मान हम लोग निकाल रहे हैं, तो इनको देखिए जोड़कर लिख लीजिए। 9 5 14 हो गया, 6 2 कितना हो गया? 8, 7 3 10, 25 21 कितना हो गया? 20 20 40 45 46 हो गया हमारा। 14 10 24, 35 और 7 कितना हो गया? 42। ओके, तो आई होप दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसका मान आप लोगों ने ए बी का निकाल लिया। तो मैंने आपसे क्या था, कहा था 2/3 कोटि का हमारा अभी बनकर तैयार हुआ, वही बना 2/3 कोटि। 2 पंक्तियां हैं इसमें, 3 स्तंभ है, वही हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो आई होप इतना भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ये बात की, आप ए बी तो हमने निकाल लिया, ए बी ज्ञात करना तो संभव था, क्योंकि यहाँ पर पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर थी। इसलिए हमारा क्या था, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर थी, इसलिए हमारा ए बी तो निकालना संभव था। अब क्या हम बी ए निकाल सकते हैं? इसका उल्टा बी देखते हैं पहले। बी ए क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखिए बी ए हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे बी ए जो हम लोग बी ए निकालेंगे, यहाँ पर इसको रेज करते हैं। बी ए निकालेंगे बी क्रॉस ए, तो बी की कोटि पहले लिखेंगे, क्या है? 2/3 की। ए की कोटि क्या है? 2/2 की। तो पहले आव्यूह का स्तंभ क्या है? 3,
स्तंभों की पहले अवयव के स्तंभों की संख्या तीन कितनी है 3 और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या यानी कि 2 2 ये जो है बराबर नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा हमारा, ठीक है। क्या है इसकी 2/3 की, इसकी है 2/2 की, तो ये हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 3 जो है 2 के बराबर नहीं है तो हमारी जो है वो नहीं बनेगा ज्ञात करना, तो हमारा बी ज्ञात करना संभव नहीं होगा, तो लिख देंगे ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि इसकी कोटि भाई देखिए मैंने आप लोगों को कंडीशन लिखवाई थी कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या बराबर होती है तभी हम लोग गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहले अवयव की पंक्तियों वो स्तंभों की संख्या पहले देखिए पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग ये वो मल्टीप्लाई नहीं निकाल सकते, बी नहीं निकाल सकते, ये भी तो निकाल लेंगे। अब बी में हमें दिक्कत आएगी क्योंकि बी अवयव की कोटि पहले आ जाएगी और ए अवयव की बाद में आएगी, यानी स्तंभ हमारा जो है पहला अवयव बी बन गया दूसरा ए बन गया। अब हमारे जो पहले अवयव की स्तंभ है स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। या ज्ञात करना या फिर लिख दें यहाँ पर गुणा करना संभव नहीं है, गुणा करना संभव नहीं है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आई होप आप लोगों को अवयव का योग और अवयव का अंतर और एक अवयव का अधिक से गुणन आप लोग समझ गए होंगे, वहीं ये भी समझ गए होंगे दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन जो हमारा है प्रश्नावली 3.2 का, प्रश्नावली कौन सी हमारी है आज की क्लास में 3.2, इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन पहला हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, अवयव की संक्रियाएं पर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर है 1, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन है हमारा 1, कह रहा है क्वेश्चन 1 मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नोट करते हैं पहले हम लोग, कह रहा है मान ज्ञात करो, ए बराबर दे रहा है ए बराबर दिया गया अभी 2 4 3 2, ओके। ए बराबर ये अभी दिया गया है और बी बराबर हमें अभी दे रहा है 1 3 -2 5, 1 3 माइनस का 2 और 5 ये अभी दे रहा है, और सी बराबर दे रहा है हम लोगों को -2 5 3 4 माइनस का 2 5 3 और 4, ओके ये दे रहा है। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन, इनमें हमें से ये मान पूछ रहा है 5 इसके पार्ट दिए गए, a प्लस बी ज्ञात करो, a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करो, इधर देख इधर ही नोट कर लेते हैं, a माइनस बी ज्ञात करो ये कह रहा है, और कह रहा है हमसे तीसरे नंबर पर 3a माइनस का c ज्ञात करो, और चौथे नंबर पे हम लोगों से कह रहा है a भी ज्ञात करो मल्टीप्लाई इसका, और 5वें नंबर से कह रहा है हम लोगों से 5वें नंबर पर बी ए ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए गुणा योग और घटाव तो कर ही लेंगे शायद मेरे ख्याल से, तो मैं क्या करता हूं एक बार फिर से आप लोगों को योग बता देता हूं, घटाव आप लोग कर लेना, नहीं तो बताइए घटाओ, क्योंकि इसको आप लोग कर लेना, ठीक है, पहले वाले को कर लेना, ये इजी पड़ा है क्योंकि इस तरीके से मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स काफी सारे करा दिए हैं आज की क्लास में, ठीक है। इसको आप लोग करिए होमवर्क में। दूसरा वाला हम लोग देख लेते हैं, दूसरा क्या है a माइनस बी हम लोगों से बोल रहा है ज्ञात करो, तो पहले a को लिखते हैं, a अवयव को लिखते हैं 2 4 3 2, फिर b अवयव को लिखते हैं माइनस b अवयव 1 3 माइनस का 2 5, ठीक है। a माइनस b हम लोग निकाल रहे हैं, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1, 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर ध्यान देने वाले 3 माइनस माइनस का 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 माइनस का -2 प्लस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर 2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कर रहे 2 माइनस का 5, ठीक है। इस माइनस का इस अवयव के सारे अवयवों में से गुणा होता है, ठीक है। अब a माइनस बी हम लोग ज्ञात करें तो कैसे क्या आ जाएगा हमारा a माइनस बी, 2 में से गया 1, 4 में से 3 गया 1,
3 + 2 हो जाएगा 5, अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 2 कितना बचा है यहाँ से, माइनस का 5 और प्लस का 2 कितना बच गया, माइनस का 5 प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 5 प्लस का 2 कितना बचा, माइनस का 3 बचा, तो 2, ये हमारा अभी बन गया माइनस का 5 माइनस 2 प्लस का 2, तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है, ये अभी हमारा a माइनस बी बन गया, ठीक है, ये बन करके तैयार हो गया। अब देखिएगा क्या हम निकालेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर वो, पहले हम लोग अब क्या करते हैं 3a माइनस का c और देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें आपके सारे बच्चों को डाउट हो सकता है, ठीक है। क्या है तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हम लोगों का है, तीसरा पार्ट है 3a माइनस का c। देखिए मैंने इतना जो है अभी तक 1 घंटा लगा आप लोगों का हो गया है, तो मैंने अभी तक आप लोगों को बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है इसमें प्रश्नावली का, ठीक है, ताकि आप लोग बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का प्रश्नावली का वो क्लियर कर लें। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इस प्रश्नावली क्वेश्चन में दम नहीं है ज्यादा, इसको आप लोग अगर समझ गए हैं और इसको अगर आप समझ गए हैं तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक, उनको आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को करवा दूंगा जो क्वेश्चन जो होंगे थोड़े से वैसे वो भी करवा दूंगा अच्छे तरीके से। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर प्रश्नावली से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिए 3 माइनस सी ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 3 लिखेंगे और ए के जो है पहले लिखेंगे 3, ए आप भी लिख देंगे, ए आप क्या है 2 4 3 2, 2 4 3 और 2, ओके, 2 4 और 3 2, और बी आप 3a माइनस सी, 3a तो है एक आप भी लिखिए, माइनस सी क्या है, सी लिखिए, सी आप भी को लिखिए, माइनस का 2 5 3 और 4, -2 5 3 4, ठीक है, इस प्रकार से लिखिए। अब इसको 3a याद करें, इसका मल्टीप्लाई होगा प्रत्येक अवयव में, ये किससे है, आव्यूह का किसी अदिश से गुणन उससे है, ठीक है। 3 दूनी कितना आ जाएगा हमारा आव्यूह बन जाएगा ये 6, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये बनकर के तैयार हो जाएगा यहाँ से। अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, अब इसका तो मल्टीप्लाई इसी में होगा, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, 5 बचेगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 3a माइनस सी क्या कर रहे हैं, 3a माइनस सी, ठीक है। अब इधर देख लीजिए 3a माइनस सी हम लोग याद कर रहे हैं, यहाँ पर 6 में से कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 माइनस का 2 हो जाएगा, ओके। अब 12 माइनस का कितना हो जाएगा 5, 12 माइनस का 5, अब यहाँ से 9 माइनस 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3, ठीक है, 6 में से 4 जाएगा, 6 माइनस का 4, ये जो है वो हो जाएगा यहाँ से। अब इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 प्लस का 2 हो जाएगा 8, 12 में से 5 गया 7 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, तो ये हमारा अभी बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। 3a माइनस सी हम लोगों ने याद कर लिया, ये कर लिया ये वाला, और a माइनस बी भी बता दिया, इसको आप लोग होमवर्क में करना, और आप चाहें तो ए बी और बी ए मैं बता दूं, लेकिन मैंने आप लोगों को करवा दिया है, कुल काफी सारे प्रश्न करवा दिए हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो बता दूं मैं क्या है, ए बी और बी ए पूछ रहा है, पहले एक एक बता देता हूँ, चलिए मैं एक भाई बता देता हूँ ताकि और आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक बता देता हूँ दोनों में से, क्या है ए बी, 14 नंबर पर कह रहा है हमें ए बी याद करो, ए बी पहले ए के अब लिखिए, ए अभी लिखिए, ए बी याद कर रहे हैं, ए बी, ठीक है, ए अभी वो लिखेंगे 2 4 3 2, बी अभी को लिखेंगे क्या है 1 3 माइनस का 2 5, ओके। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से, ए बी निकालेंगे, पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, फिर करेंगे दूसरे स्तंभ में, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से, अब फिर हो जाएगा 4 का -2 से, ओके। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति का और दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 2 गुणे 3 से 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट क्या आप भी बचे। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, 3 गुणा 1 आ जाएगा, 3 गुणे 1 प्लस का 2 गुणे माइनस का 2 हो जाएगा,
3 गुणे 1, 2 गुणे माइनस का 2, 3 का गुणा 1 से, 2 का गुणा -2 से। अब वो दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कर लिया, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में लिख लिया। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3 और 2 प्लस 2 गुणे 5, ठीक है, ये आ जाएगा 3 गुणे 3 और 2, 3 गुणे 3 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, चलिए। तो ए भी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 प्लस का नहीं, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8, 2 माइनस का 8, इधर क्या बचेगा 2 3 6 प्लस का 20, इधर क्या बचेगा 3 प्लस का नहीं, इधर बचेगा 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 प्लस का 10, ये बन करके तैयार हो जाएगा हमारा, ओके। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा हमारे, इसको सोल्व करेंगे -6 बचेगा, इसको करेंगे नहीं, इसको करते हैं पहले, 20 6 26 हो जाएगा, 26 कितना आ जाएगा 26 आ गया, ठीक है। और इसको करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसको करेंगे 19 आ जाएगा, ओके। ये हमारा अब भी बन गया, ए बी का मान, ए बी मल्टीप्लाई, ए बी हमने उड़ा कर दिया, ए बी का मान निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप ये वाला आप लोग होमवर्क में कर लेंगे, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ये वाला भी मैंने करा दिया, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हम अब अगली क्लास में करेंगे, प्रश्नावली 3.1 के जो 3.2 के जो क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो इस क्लास को शेयर करें और काफ़ी सारे लोगों के साथ इस क्लास को शेयर करें, ताकि इस क्लास जो है सभी लोग जो है देख सकें और अपने चैप्टर नंबर 3 आरबी की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।